बिल्कुल, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, ये नवगठित पदाधिकारियों की पहली बैठक थी, क्या कुछ रहा इस बैठक में? कुछ पदाधिकारी सरकार में चले गए थे, एक पदाधिकारी हमारे माननीय महामहिम बन गए, तो उसमें कुछ पार्टी संगठन में कुछ पुनर्गठन हुआ, उसकी पहली बैठक थी। तो आज सभी लोगों ने नए पदाधिकारियों का स्वागत किया और पार्टी के जो नियमित रूप से चलने वाले कार्यक्रम अभियान है उनकी समीक्षा हम लोगों ने की और आगामी जो काम हमें करने हैं, हमारे कार्यक्रम है उसमें चुनाव भी हैं और हमारे संगठनात्मक काम भी हैं, दोनों को हम लोगों ने चर्चा करके और कैसे प्रभावशाली तरीके से हम उन कार्यक्रम अभियानों को संपादित कर सकें, इसकी कार्य योजना रूपरेखा हमने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर बनाई है। सर, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, जल्दी निकाय चुनाव होने हैं। नहीं, संगठन की दृष्टि से हम लोगों की तैयारी पहले से ही हमने अपने जिन जिन लोगों को संगठन की दृष्टि से काम देना था तो हम लोगों ने अपनी पहले से ही दिसंबर माह में कर ली थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में जिस प्रकार से चुनाव स्थगित हुए माननीय न्यायालय के आदेश पर, तो आज हम लोगों ने पूरी उसकी तैयारी हमने संगठन की दृष्टि से हमें क्या क्या कार्यक्रम अभियान करने हैं, पार्टी के दृष्टि से अपने बूथों पर क्या क्या काम करने हैं, वो सब हमने पूरा होमवर्क कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके और जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो नगरीय क्षेत्रों में काम किए हैं नगर निकायों के माध्यम से, उन सबको जनता के बीच में रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे कामों के आधार पर हमारी पार्टी के और हमारे सरकार के जो काम हमने नगर निकाय के क्षेत्र के विकास के लिए किए हैं और उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार की प्राथमिकता है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सर, स्वार और 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 मई को मतदान है। इसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह की चुनौती रहेगी इन दोनों सीटों पर, खासकर स्वार की जो सीट है? लोकतंत्र में हमेशा बेहतर करने की चुनौती रहती है, तो हम अपने अच्छा करने के साथ मैदान में उतरेंगे। 96 की सीट हमारी है, हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, अपना दल उनकी सीट है और स्वार समाजवादी पार्टी की सीट है। लेकिन पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में, 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हम लोगों ने किए, हम उन कामों को जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जाएंगे और हमने पूरी तैयारी कर ली है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें, हम अपने गठबंधन के साथ दोनों सीटें जीतेंगे। सर, दोनों सीटें अगर देखी जाएं तो वो अपना दल एस कोटे में रही हैं, गठबंधन के कोटे में रही हैं। क्या लग रहा है इस बार गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा, अपना दल एस को ही ये सीटें देंगे या भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी? नहीं, अब जो भी निर्णय होगा, लेकिन हम लोग भाई मान लो अपना दल लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन का पार्टनर है, वो हिस्सेदार है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव में रहेगी। सर, निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से ओबीसी विरोधी होने का लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती रही कि ओबीसी के पक्ष में नहीं है, आप लोग विरोध कर रहे हैं ओबीसी का और आरक्षण में कहीं ना कहीं ओबीसी को पीछे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व की सरकार, संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, हम उस आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर ही चुनाव में जाएंगे। ये संकल्प सरकार का भी है और हमारी पार्टी का भी है। आपने देखा समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव में नहीं जाना चाहते, वो कोई ना कोई भ्रम पैदा कर चुनाव को स्थगित कराना चाहते थे। वो पहले कोर्ट में गए, हमारी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर डेडिकेटेड कमीशन के लिए कहा, समय मांगा और अब आयोग की रिपोर्टें आ गई हैं और जो भी नियमानुसार आरक्षण है उस आरक्षण को सरकार करेगी। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है। समाजवादी पार्टी अपने परिवार से आगे बढ़ नहीं पाई और उन्हीं के एक षड्यंत्र के कारण ये चुनाव बढ़ा है, ना चुनाव हो गए होते। और अगर हमारी मंशा में कहीं कोई संदेह होता तो हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में हमने न्यायालय से समय के लिए मांगा और मुझे खुशी है कि न्यायालय ने हमें समय दिया और सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन बनाकर आंकड़े जुटाकर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट से चुनाव की अनुमति मिली है। तो सरकार पिछड़े वर्गों के किसी के जो भी संविधान में व्यवस्था है आरक्षण की, उसी के साथ चुनाव में जाएंगे। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, चुनाव में जाना नहीं चाहते, चुनाव चलवाने का षड्यंत्र बार बार करते हैं।
अंतिम सवाल है सर, अतीक अहमद को सजा का ऐलान हो गया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखो, इस केस में लगभग 17 साल लगे हैं और पहली बार अतीक अहमद को किसी भी केस में सजा हुई है। अब तक बहुत बड़ी उनके ट्रायल में जो गवाह थे मुकर जाते थे, गवाही नहीं देते थे। पहली बार सरकार की सजगता के कारण और लोगों में जो कानून का विश्वास है, हमारे सरकार का जो विश्वास है, उसके कारण लोग अदालत में लोगों ने गवाही दी और उस गवाही का परिणाम ही हुआ कि आज कोई केस अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी का अंतिम अवस्था तक पहुंचा है, उसमें उन्हें सजा हुई है। उससे पहले किसी केस में उन्हें सजा नहीं हुई। तो वो तत्कालीन सरकारें जिनके संरक्षण में माफिया पलते थे, ये सरकार के पोषित माफिया थे, उन्हें ये जवाब देना चाहिए। और आज जनता का जो विश्वास है सरकार के प्रति, उस सरकार का परिणाम है योगी जी की सरकार का, कि इन लोगों को सजा हुई है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष। इनका सीधे तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी।